नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है और बीते दिन की जो तस्वीर सामने आई उसने तो हर किसी को हैरान कर दिया। राहुल गांधी की जाति को लेकर अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से सवाल उठाया, राहुल गांधी तो शालीनता से जवाब देते हुए नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव बौखला गए। अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से लोग पूछ रहे हैं कि आप भी तो पकड़ पकड़ कर जाति पूछते हो। लोग अखिलेश को ट्रोल कर रहे हैं कि आप तो जाति के नाम पर टिकट बांट देते हो। तो फिर अगर सवाल आप पर उठ रहे हैं तो सीधे सीधे बता दो कि आपकी जाति क्या है। इसमें इतना बवंडर काटने वाली बात कौन सी है? इसी खबर पर चर्चा करेंगे हम। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून हैं, लेकिन पंकज प्रसून इस बात को समझाएं उससे पहले अनुराग ठाकुर का बयान सुन लीजिए, राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए और अखिलेश यादव कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। फिर पंकज प्रसून जवाब दीजिएगा। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। कि बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम नम्रता, जात न पूछो साधु की। मैं आज पूरे तथ्यों के साथ ये बता रहा हूं कि कांग्रेस से बड़ा ओबीसी और एससी एसटी समुदाय का दुश्मन कोई क्यों नहीं है। और इस बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। आज राहुल गांधी हर जगह जाकर जातिगत जनगणना, हर किसी की जाति जानेंगे ये कह रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर ने इसी पर तो कह दिया कि ये जातिगत जनगणना क्यों ना गांधी परिवार से शुरू हो। बताएं राहुल गांधी क्या जाति है उनकी? सोनिया गांधी बताएं कौन सी जात से आते हैं? जनेऊधारी हिंदू तो हैं, पर उनकी जाति क्या है प्रियंका गांधी की, ये तो बताएं। तो इस पे हंगामा क्यों है बर्पा? और मैंने जो बोला कि कांग्रेस और खास करके गांधी परिवार से बड़ा दुश्मन ओबीसी और एससी एसटी का कोई क्यों नहीं है, ये आप सुनिए। 1953 देश आजाद हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार कहा कि इस देश की एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया पता है? एक काका कालेलकर समिति बनाई। 1953 की मैं बात कर रहा हूं, देश आजाद हुआ था। 1953 में काका कालेलकर समिति की आयोग बनाई, रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट को पता है 12 साल तक दबा के रखा। और अभी कहानी यही नहीं खत्म हुई। अब एक थे बीपी मंडल, बिहार के थे, बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे बीपी मंडल साहब। मंडल कमेटी बनाई गई। उस मंडल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी पता है? 1980 में। और 1980 से लेकर इंदिरा गांधी की सरकार रही, उनके बेटे राजीव गांधी की सरकार रही। 1992 तक मंडल कमेटी की सिफारिशों को दबा कर रखा गया और यह कहते हुए बार बार दबाया गया। और कई स्टेटमेंट्स है राहुल गांधी, माफ कीजिए, राहुल गांधी के जो पिताजी थे राजीव गांधी, उनका स्टेटमेंट है। आलोक मेहता साहब को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि बिलो स्टैंडर्ड लोग आ जाएंगे इससे। और उनका बेटा 1993 में लागू हुआ, जब बाद में बीपीसी आए तब
और उसके बाद लगातार ओबीसी आरक्षण हुआ, एससी एसटी को आरक्षण मिला, उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ा। 1993 के बाद ही इस देश में ओबीसी और एससी एसटी के लिए असली आजादी शुरू हुई। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया ओबीसी आयोग को मोदी की सरकार ने, और उस परिवार के जिसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां आरक्षण का विरोध करते रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार थी तब तक जो विरोध करते रहे हैं, आज खड़ा होकर ये कह रहे हैं कि जाति नहीं है सेक्रेटरी लेवल पर। कैसे जाति आएगी? क्योंकि आईएएस प्रमोशन हो के सेक्रेटरी लेवल तक वो लोग पहुंचे हैं आज जो 1992 से पहले के बैच के, 1985, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 यही बैच के सेक्रेटरी लेवल तक प्रमोट हुए हैं। 93 में ओबीसी की आरक्षण लागू हुआ, तो बताइए कैसे प्रमोट होकर ओबीसी आएंगे? और इसी पे अब मिर्ची लगी है। और आपने बात की अखिलेश यादव अपने पिता को शायद भूल गए, मुलायम सिंह यादव, लोहिया जी को वो भूल गए। सबसे ज्यादा डंडे मारे हैं इस कांग्रेस की सरकार ने अखिलेश यादव के पिताजी पर। अभी तो नई दोस्ती है, नया याराना है, दो मजबूरी साथ में है, और वो तो नारे भी लगाते हैं कि जब आपस में चाहे कितना भी झगड़ा हो, सिया सुन्नी विवाद हो, कुछ भी हो, लेकिन जब इस्लाम पर खतरा तो सारे मुसलमान एक। और शायद यही अखिलेश यादव, कल उनका मैच देख रहा था, बहुत क्रोध में थे अखिलेश यादव, और उसी को देखकर कुछ लोग हंस भी रहे थे, कह रहे थे दिया से ज्यादा बाती भभक रहा है। बात राहुल गांधी की कौन सी जाति है, गांधी परिवार कौन सी जाति से आता है, इस पे चर्चा के अखिलेश यादव ये कह रहे बांह चढ़ाकर कि तुमने जाति कैसे पूछ ली, जो कि ये खुद दोनों हर जगह जाके जाति पूछते चलते हैं। पत्रकारों से इन्होंने जाति पूछी है और उसके वीडियोज हैं। तो आप हर जगह जाके जाति पूछो, संसद भवन के अंदर जाके सेक्रेटरी लोग की जाति पूछो, टॉप ब्यूरोक्रेसी की जाति पूछो, और सामने वाला पलट कर ये पूछ दे कि राहुल गांधी की जाति क्या है तो आप बाहें चढ़ा दो। ये कैसे चलेगा? ये नहीं होगा। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। कि बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद।